गाजा में एक बार फिर खौफ घुल रहा है और इस बार चेतावनी आई है सीधे वॉशिंगटन से। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम बात कर रहे हैं उस गंभीर चेतावनी की जो अमेरिका ने गाजा को लेकर जारी की है। जी हाँ, ये चेतावनी सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले समय में गाजा की जमीन पर क्या कुछ घट सकता है उसका सीधा संकेत है। अमेरिका ने साफ किया है कि उसके पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि हमास गाजा में नागरिकों को निशाना बना सकता है। ये बात किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये ना सिर्फ संघर्ष विराम का उल्लंघन होगा, बल्कि गाजा और पूरे क्षेत्र की शांति प्रक्रिया पर एक गहरा संकट आ जाएगा। आपको बता दें, अमेरिका ने दो टूक कहा है कि इस तरह का हमला न सिर्फ अस्वीकार्य है, बल्कि इसे रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सतर्क हो गया है और आने वाले दिनों में गाजा को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ, अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को जो बयान जारी किया वो बेहद साफ था। उसमें कहा गया कि हमास की तरफ से गाजा में नागरिकों पर हमला किया जा सकता है और यही वजह है कि अमेरिका इस बात को लेकर सतर्क है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो ये एक बड़ा उल्लंघन होगा उस 2 वर्षीय युद्ध विराम समझौते का जो ट्रंप की मध्यस्थता में लागू किया गया था। अमेरिका और अन्य गारंटर देशों ने इस समझौते को एक बड़ी उपलब्धि माना है, लेकिन अब जब इस पर फिर से संकट के बादल मंडरा रही हैं, तो सभी देश चिंता में हैं। अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि वो गाजा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा ताकि संघर्ष विराम की शर्तें बनी रहें और किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई है जो काफी अहम है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ये साफ किया कि अगर हमास ने गाजा में नागरिकों को मारना जारी रखा तो अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी सैनिक गाजा की जमीन पर तैनात नहीं किए जाएंगे, यानी अमेरिका सीधे सैन्य दखल नहीं देगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए आसपास के देशों या स्थानीय सुरक्षा बलों को एक्टिव किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और अगर स्थिति बिगड़ती है तो जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार भी है। अब ऐसे में यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर संदेश भी है कि अमेरिका अब किसी भी नागरिक विरोधी हिंसा को सहन नहीं करेगा। जी हाँ, अमेरिका की ये सक्रियता सिर्फ एक देश के तौर पर नहीं, बल्कि एक गारंटर के तौर पर भी है, जिसने गाजा में संघर्ष विराम की नींव रखी थी। ट्रंप प्रशासन पहले ही हमास के कुछ हिंसक गुटों के खिलाफ कार्रवाई को सकारात्मक कदम बता चुका है, लेकिन अब तस्वीर बदलती है। अब जब हमला सीधे नागरिकों पर होने की आशंका है तो अमेरिका का रवैया भी और सख्त होता दिख रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि इस तरह किसी भी हिंसक गतिविधि को वो पूरी तरह से अस्वीकार्य मानता है। ये चेतावनी उस बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जिसमें अमेरिका और अन्य गारंटर देश चाहते हैं कि गाजा में शांति बनी रहे और आम लोग सुरक्षित रहें। एक बार फिर संघर्ष शुरू होता है तो गाजा की जमीन पर जो थोड़ा बहुत स्थायित्व आया था वो खत्म हो जाएगा और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, हमास की ओर से अभी तक इस चेतावनी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अमेरिका की चिंता की वजहें काफी गंभीर हैं। हमास की गतिविधियां पहले भी संघर्ष विराम को तोड़ती रही हैं और हाल के कुछ इनपुट्स अमेरिका के लिए ये संकेत है कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका अब पहले से ही तैयार रहना चाहता है ताकि बाद में हालात काबू से बाहर ना हो। इस चेतावनी का मकसद सिर्फ हमास को रोकना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र को हिंसा से दूर रखना है। अमेरिका और अन्य गारंटर देश जानते हैं कि
कि अगर गाजा में एक बार फिर से हिंसा शुरू होती है तो इसका असर इजराइल, मिस्र, जॉर्डन और आसपास के तमाम देशों पर पड़ेगा। और यही वजह है कि इस चेतावनी को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां सभी देश मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आम नागरिकों की जान सलामत रहे। वहीं अब गाजा में इस समय पहले ही हालात बेहद नाजुक हैं। सिर्फ एक अस्थायी राहत मिली है और अब जब अमेरिका की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि हमास फिर से आम लोगों पर हमला कर सकता है, तो स्थिति और गंभीर हो गई है। गाजा में रहने वाले लोगों के लिए ये चेतावनी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ डर है। अमेरिका और बाकी देश यही चाहते हैं कि इस संभावित हमले को किसी भी तरह से रोका जाए, संघर्ष विराम की शर्तें पूरी तरह से लागू हो और हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाए कि नागरिक सुरक्षित रहे। सिर्फ हथियारों को चुप कराना काफी नहीं होता, जरूरी होता है कि मन भी शांति में रहे और फिलहाल गाजा में लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इस स्थिति को संभालने के लिए अब जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ज्यादा सक्रिय हो। अमेरिका ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बाकी देशों को अब भी ये सुनिश्चित करना होगा कि हमास पर दबाव, जी हां, हमास पर दबाव बना रहे ताकि वे संघर्ष विराम का सम्मान करें। अगर इस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। गाजा के नागरिकों की सुरक्षा सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवता का भी सवाल है। अमेरिका ने जो चेतावनी दी है वो इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। उम्मीद यही की जा रही है कि हमास इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फिर हालात बेकाबू हो। तो फिलहाल गाजा के हालात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। हमास का अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ये है कि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और संघर्ष विराम की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाए। हम भी आगे आने वाले हर अपडेट पर नजर बनाएंगे और आपको समय समय पर पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।